ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये रीडिंग उन सब के लिए है जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन, ऑफ कोर्स। So let's begin the reading on a very positive note. So ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है। ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है। सो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इस टाइम, आई थिंक यू आर इनटू अ वेरी स्टेबल एनर्जी राइट नाउ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यस, आप बहुत अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग वंडरफुल, और बाकी सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आपके कुछ गोल्स हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट पर्पस, कि अपने पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। सो ऐसा लगता है कि यस, आपने अपने आप पे बहुत मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है ऑफ कोर्स यहाँ तक पहुँचने में, और आगे भी आप ग्रो कर रहे हैं, आगे भी आप मेहनत कर रहे हैं। स्पेशली कुछ के लिए हो सकता है कि वर्क वाइज सब अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, एंड ऑफ कोर्स आप एक बहुत सेफ पोजीशन में है, साउंड पोजीशन में है। और अगर रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें देन आई थिंक कोई रिलेशनशिप है दैट यू आर होल्डिंग ऑन, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, और जो आप होल्ड ऑन कर रहे हैं, या हो सकता है कि अभी आप या आपके पार्टनर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, या आप नहीं दे रहे, या कुछ ऐसा चल रहा है आप लोगों के बीच में। इट्स अबाउट, जैसे कहते हैं ना कि कोई आंखें बंद करके लाइक इट्स इन माइंड, लेकिन इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है, नॉट नियर द आइज, या आप दोनों एक साथ नहीं हैं, या साथ होके भी कुछ है, कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आपके जो पार्टनर की जो भी चल रहा है, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ टावर मूवमेंट में भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, कुछ दिक्कतें रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में लेटली। टावर मूवमेंट वी आर गेटिंग, तो ऑफ कोर्स या तो हो सकता है यू बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर। ठीक है, बात नहीं चल रही है, या समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, ऑफ कोर्स कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों के बीच में किसी बात को लेके झगड़ा हुआ है, और यू वर वेटिंग अपॉन दिस पर्सन। और ये जो पर्सन, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट जगलिंग। ठीक है, डबल माइंडेड आपको लेके हैं या थे। ठीक है, आपको लेके मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन डबल माइंडेड थे या स्टिल हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, वाइस वर्सा, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एनर्जीज़ यहाँ ये आ रही हैं कि यस ऑफ कोर्स कि आप लोग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बैक एंड फोर्थ, मुझे ऐसा लगता है कि इधर उधर चल रहा है। तो इस वजह से ये वजह हो सकती है कि आप लोगों के बीच में ये जो सिचुएशन है वो थोड़ी और ज़्यादा बिगड़ गई। अब आपके जो भी पार्टनर हैं, आई थिंक ऑफ कोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से निकल के आए हैं। कामिक, मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज अ वेरी बैड फेज फॉर देम, टफ फेज में से निकल कर आए हैं आपके पार्टनर। ओके, और ऐसा लगता है कि अब वो परेशान हो चुके हैं, थक चुके थे। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस में निकल के आए हैं, बट ऑफ कोर्स देयर इज़ लव। ठीक है, ये जो पर्सन है बहुत लव है, इमोशंस हैं, बट डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ज़्यादा जगलिंग वाली सिचुएशन। ठीक है, कि क्या करें, कैसे करें, बहुत ज़्यादा यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट भी हुई है। ठीक है, और पास्ट जो है वो अभी भी हॉन्ट कर रहा था आपके पार्टनर को, कामिक प्रेशर थे, या हो सकता है कि कामिक सिचुएशन की वजह से आपके जो पार्टनर है
ये सब कुछ आप लोगों के बीच में हुआ, जो भी सिचुएशंस थी, ख़राब थी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी, तो ज़्यादा हम पास्ट की तरफ नहीं जाएंगे, आगे की तरफ ऑफ कोर्स बढ़ेंगे कि पास्ट में जाने से कुछ नहीं होने वाला। एंड ऑफ कोर्स आप भी ऑफ कोर्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी जाना नहीं पसंद करेंगे, और ना ही आपको ओवर थिंक करना चाहिए अबाउट द पास्ट कि आपके बीच में क्या हुआ या कार्मिक्स ने। बट हाँ, ये सिचुएशन है कि कार्मिक सिचुएशंस ऐसी बनी हुई थी एंड बहुत बैड फेस था जो इसमें से निकल के आए हैं। और ऑफ कोर्स जो भी ब्लॉग्स थे, हो सकता है कि पास्ट में कुछ लोग ऐसे रहे होंगे या जो ब्लॉग्स क्रिएट कर रहे थे कि आप लोग एक ना हो सके, या आप लोग एक साथ ना आ सके, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब वो किसी भी वे में हो सकती हैं, ओके। बट नाउ आई थिंक इट्स अबाउट, अभी भी स्ट्रगल है, अभी भी हो सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू सम चैलेंजेस। मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस के थ्रू आप निकल रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, दैट मीन्स इट्स लाइक अ स्ट्रगल, ठीक है, कि आप लोगों के बीच में एक स्ट्रगल चल रही है, वो खींचातानी चल रही है। या हो सकता है इट्स अबाउट ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कि यस देखते हैं कि कौन आएगा पहले, कौन बात करेगा। या स्टिल अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो अभी भी बनी हुई हैं, ओके। कम्युनिकेशन, यस, कम्युनिकेशन हमें ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई ट्राई कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है, कोई मन बना रहा है कि रीच आउट करें, बात करें, बट ऑफ कोर्स फिर वही बात है कि एक वो मन में डर आ जाता है, फियर आ जाता है कि क्या रीच आउट करें कि नहीं करें, या ऐसी चीज़ हमें दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैंने आपको बोला ना कि दे आर काइंड ऑफ बहुत अच्छी एनर्जी में है अपने आप पे, दे आर डूइंग लॉट ऑफ सेल्फ वर्क, हीलिंग एंड ऑल दैट। एंड जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई, जितनी भी कोशिश हुई, जितना भी कार्मिक ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की आपकी लाइफ में, लेकिन आप डटे रहे, आप ने अपने आप को संभाला डिवाइन की ब्लेसिंग्स से, ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट ब्यूटीफुल ऑरा अराउंड यू, और आप जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपने सरेंडर किया है, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर गोल। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आप ये देख रहे हैं कि कैसे लाइफ आपको सरप्राइज़ करने वाली है। या हो सकता है कि आपने भगवान के ऊपर सरेंडर किया है कि चलिए देखते हैं क्या होता है, राइट। आई मीन इट्स लाइक अननोन है, फ्यूचर इज़ लाइक अननोन। आपको लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, बट ऑफ कोर्स आपको बिलीव भी है, आपको ये भरोसा है कि आप जहाँ जाएंगे एंजल्स आर गोइंग टू टेक केयर, बिकॉज यहाँ पे एक मेच्योरिटी हमें दिखाई दे रही है। समवन समथिंग कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपको ऑल द टाइम गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। एक मेच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है हमारे व्यूअर्स में जो भी वीडियो को देख रहे हैं। आई थिंक ऑफ कोर्स यू आर ब्लेस्ड, यू आर डिवाइनली गाइडेड। अब वो जो गाइडेंस है वो किसी भी रूप में आ सकती है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर पेरेंट्स आर देयर एंड दे आर गाइडिंग यू टूवर्ड्स द राइट पाथ। गुरु हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी एनर्जी, बिकॉज भगवान तो कहते हैं ना उनका कोई रूप नहीं होता, वो किसी भी रूप में आपके तरफ आपके सामने आ जाते हैं। इट्स अबाउट हाउ यू कनेक्ट, ठीक है, इट्स अबाउट हाउ यू रिसीव थिंग्स। तो वो चीज़ है, तो भगवान किसी भी रूप में आते हैं आपकी मदद के लिए। एंड देयर इज़ अ ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी हमारे व्यूअर्स पे है जो उनको गाइड कर रही है। चाहे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन स्टिल, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास एक ये चीज़ है कि ऑफ कोर्स आपको कुछ दिख नहीं रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हो, उसकी आईज़ जो हैं वो क्लोज हैं, बट डीप डाउन आई थिंक इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड कर रही है। वो जो मैंने आपको बोला ना, जो एक मेच्योरिटी है कि यस अब आगे ये मोड़ है या आगे ऐसे बढ़ना चाहिए आपको। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर आवर व्यूअर्स, ओके। और आप जिस पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं, आई थिंक ऑफ कोर्स एक वो नॉस्टैल्जिया है, हो सकता है कुछ के लिए इट्स लाइक यू आर डीलिंग विद द सोलमेट, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारा कुछ था, आप लोगों के बीच में इश्यूज क्रिएट हुए, ठीक है। अभी भी कुछ है, कुछ चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स हाँ, अच्छी बात ये है कि हमारे व्यूअर्स ने जो है ना पास्ट से आंखें क्लोज टोटली बंद। इट्स अबाउट शटिंग आइज टूवर्ड्स द पास्ट, कि आपने टोटली आंखें जो बंद कर ली हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू डिस्कनेक्ट, टोटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पास्ट। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी आपने अपने आप को अपने जो टॉक्सिक पास्ट है उससे डिस्कनेक्ट कर लिया है, और आपने कहते हैं ना यू आर हाफ वे देयर, आपने एक बहुत बड़ी जंग जीती है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये। एंड नाउ यू आर इन टू योर फॉर्म, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अभी
कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं बाकी हैं, कामिक पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। इट्स अबाउट अ पर्सन ओनली, कि आप पर्सन कि आप किसी पर्सन को छोड़ के आ रहे हैं। इट्स अबाउट अ सिचुएशन एज वेल, कि एक सिचुएशन भी हो सकती है कि आपने बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी फेस की हैं, ठीक है। और अननोन डार्क एनर्जीज हो सकती हैं जो चाहते थे आपको कि आपका बुरा सोचते थे, आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते थे, बट यू केम आउट ऑफ दैट। बट नाउ द थिंग इज़, आई वोंट से अ प्रॉब्लम, बट द थिंग इज़ लाइक कि एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी आपको गाइड कर रही है टुवर्ड्स द राइट पाथ, और आपको ये समझ आ रहा है और आपको ये महसूस हो रहा है। एंड पार्टनर की अगर बात करें, ऑफ कोर्स 6 ऑफ कप्स है, तो हाँ मैं ये बोल रही थी आपको कि कुछ के लिए हो सकता है इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। ऑफ कोर्स हम यहाँ बात कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो कुछ के लिए हो सकता है यू आर डीलिंग विद अ डिवाइन काउंटर पार्ट, कि आप अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं। धीरे धीरे अच्छी लाइफ टाइम एंड ब्यूटीफुल मनी सेक्टर में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मनी वाइज यू आर ग्रोइंग, यू आर डूइंग वंडरफुल। ऑल्दो ठीक है, हेयर एंड देयर कुछ छोटी स्ट्रगल्स आती रहती हैं, बट ऑफ कोर्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, हाथ ही निकल गया पूंछ रह गई है, वो वाली बात हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल अवर लवली व्यूअर्स। ओके, तो अब आप आगे बढ़ते जाइए इसी जज्बे के साथ, बिकॉज जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसको आपने फॉलो ज़रूर करना है। सिल्वर वाटरफॉल, इट्स अबाउट हीलिंग योर सेल्फ। ऐसे लगता है जैसे एक झरना बह रहा है, आप ये सोचिए कि इट्स लाइक डिवाइन हीलिंग, इसे ही कहते हैं दैट एक झरना बह रहा है और आप उसके अंदर पूरा एकदम बस भीग रहे हैं। इट्स अबाउट दैट। सो सिल्वर वाटरफॉल, इट्स अबाउट हीलिंग, इट्स अबाउट यू डिफरेंट न्यू पर्सन। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 बर्ड्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे सोलमेट है। तो अब उस चीज़ के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप आएँ उस जोन में, परमानेंट रीयूनियन जिसे कहते हैं, या यूनियन जिसे हम कहते हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट। अपने इमोशंस को आपको, ऑफ कोर्स आपको इमोशनल हर चीज़, प्यार जो है वो इमोशन से ही चलता है। इट्स नॉट अबाउट प्रैक्टिकल, इट्स अबाउट इमोशन, डीप डाउन हाउ यू फील। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट। आपको अवॉइड नहीं करना, आपको हील करना है। अगर सेम पैटर्न अगर आपके सामने बार बार आ रहा है, कोई चीज़ है जो बार बार आपके सामने आ रही है, तो आपको उसको अपने आप को हील करना है, उसको अवॉइड नहीं करना, ठीक है। अवॉइड करने से कुछ नहीं होगा। शटिंग योर आईज, अगर आप आंखें बंद कर ले और आप सोचे कि ये ठीक हो जाएगा, नहीं। यू हैव टू गो थ्रू दैट सिचुएशन अगेन एंड अगेन टू हील योर सेल्फ, तब तक जब तक आपको वो चीज़ अफेक्ट करना बंद ना हो जाए, राइट। सो यू हैव टू हील योर सेल्फ एंड वर्दीनेस, यू आर वर्थ लव, यू आर वर्दी ऑफ लव, ठीक है। आपकी लाइफ में ये जो फियर है उसको निकालना होगा। यू आर वर्दी, आप देख सकते हैं, इट्स अबाउट एंड बट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग अपने अगेन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं। सो यू नीड दैट मेच्योरिटी, वर्दीनेस। अपने आप में पहचानिए कि यस, आप बहुत डिजर्विंग हैं, ठीक है। आप बहुत हैप्पी हैं, आप कंटेंट हैं एंड आप डिजर्व करते हैं लव। यू आर वर्दी ऑफ लव। सो उसमें आप एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं कि हाउ कि लाइक आप एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं कि यू आर वर्दी इनफ ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ ब्यूटीफुल लाइफ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो मेनी एफर्मेशंस आते हैं, तो वो चीज़ आप यूज़ कीजिए एंड एक्सेप्ट इट। एंड अपने आप को लो जोन में मत रखिए एंड ये मत सोचिए कि नो ऐसा नहीं है। यू आर एन एम्प्रेस, ओके। मैं यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ। एम्प्रेस, इसका मतलब होता है, ये एक एनर्जी होती है। इसका मतलब होता है कि आप अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो हमारे अंदर शक्ति विराजमान होती है सबके अंदर, उसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। आप इमोशनल तो हैं, लेकिन ऑफ कोर्स लाइक इट्स अबाउट इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस। ये नहीं कि आप टोटली स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, नो टाइम फॉर लव, या फिर ज़्यादा ही गिविंग हो रहे हैं, ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। सो नीड्स टू बी बैलेंस्ड, ठीक है ना, कि अपनी बात को कैसे रखना है, क्या कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। चलिए, ये तो हमें आगे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऑफ कोर्स आगे हमें देखिए, इट्स ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट, ओके। आई थिंक इट्स अबाउट, अगर हम इन ऑल जनरल बात करें, आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी हम कहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी वर्थ को पहचानिए। यू कैन डू अ लॉट इन योर लाइफ। जो चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही हैं, जो फियर्स हैं, उनमें से निकलिए बाहर, ठीक है। ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल कर रहे हैं, और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ एंडलेस पोटेंशियल। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक अ गेट वे, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है। स्टार आपके आपको भगवान गाइड करना
चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, अचीव कीजिए, जो आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा कीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट स्लो, लाइक स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स आप आगे तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, बट आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी, द वन हु इज़ मेंट फॉर यू, या जो आपके लिए बना है। हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है ऑफर ऑफ अ लाइफ टाइम, कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑफ कोर्स। देखिए, जस्ट सी दैट, ओके, डेटिंग, इसका मतलब है कि आप जिस जिस तरह का लव, जिस तरह का प्यार आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यू कैन लाइक अचीव दैट। ऑफ कोर्स आप डिज़र्व करते हैं, तभी तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप वर्दी हैं, ठीक है। स्टॉप रनिंग बिहाइंड पीपल, या स्टॉप चेजिंग पीपल, या हो सकता है कि इट्स अबाउट कि पहचानिए जो है यही है, आपके सामने है, आपके आसपास है, ठीक है। आपको वर्थ पहचानने की ज़रूरत है, आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है टूवर्ड्स द राइट थिंग। पास्ट में अटके रहना, जो लोग हैं, सेक्शन ऑफ पीपल, जो लोग अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं, उनके लिए स्पेशली मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि पास्ट में अटके मत रहिए, आगे बढ़िए, बिकॉज आगे बहुत कुछ है, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट यूनियन, परफेक्ट पार्टनर हमारे पास दिखाई दे रहा है। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ पीरियड ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, एंड ऑफ कोर्स मनी वाइज बहुत अच्छा सेक्टर दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत अचीव करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट इन योर लाइफ। सक्सेसफुल जिसे हम कहते हैं करियर आपका होने वाला है। लेट मी शो यू। देखिए, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो, कि जो आप डिजर्व करते हैं, जैसा पार्टनर आप चाह रहे हैं, ठीक है, जो आपको समझे, जो आपको जाने, जो आपको रीच आउट करे, ठीक है, या आप उनको, इट्स अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ लव, ठीक है, कि लव इज़ कमिंग। बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि इन द फ्यूचर लव इज़ कमिंग, ऑफ कोर्स। और अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, देन आई थिंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, चीज़ें फाइनलाइज हो सकती हैं, या हो सकता है आपका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। आप यहाँ देख सकते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट कमिटमेंट, ठीक है, हीलिंग, कमिटमेंट, हीलिंग ऑल द इश्यूज़, जो भी हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आप लोग दूरी पे रहते हैं, बट थिंग्स आर कमिंग टुगेदर, ओके, एंड यू आर गोइंग टू बी विद द लाइफ, द पार्टनर ऑफ योर लाइफ टाइम। और जैसा भी आप वेट कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी अराउंड यू, एंड हो सकता है कि कोशिश बहुत की हो, ठीक है, आपके पार्टनर, इनफैक्ट आपके जो पार्टनर भी हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने भी सिमिलर, इट्स अबाउट अ कामिक, दे वर ऑल्सो इनटू समथिंग, ठीक है। लवर्स एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप होना है, ये बनना है आप लोगों का, ठीक है। यू आर मेंट फॉर ईच अदर, आप लोगों के लिए, बट यू बोथ वर, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे, या यू वर इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बिफोर। अब ये डिपेंड करता है कि कौन, ठीक है, मतलब कार्मिक बर्डन्स, ऑफ कोर्स आपके जो पार्टनर भी हैं, हो सकता है कि वो जो फ्यूचर पार्टनर भी हो सकते हैं, जो भी पार्टनर हैं वो आपके, हो सकता है कि बर्डन्स है, देवर प्रेशर, कार्मिक बर्डन्स, ठीक है, और उसमें से निकल के आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में भी और प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशंस ऐसी थी, टॉक्सिक, एंड दे आर कमिंग आउट। तो आप लोगों का सिमिलर, लाइक स्टोरीज यू आर हैविंग और यू वर, बट नाउ यू आर कमिंग आउट, और उसमें से बाहर निकल रहे हैं, एंड यू बोथ आर डूइंग वंडरफुल। आपके पार्टनर की भी मुझे ऐसा लगता है सेम एनर्जी है। इनफैक्ट, ओ माय गॉड, आई कैन बिलीव आज के ही सारे सेशन में 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, इट्स अ परफेक्ट यूनियन, इट्स अ परफेक्ट पार्टनरशिप, ओके। तो जो लोग अभी नहीं मिले हैं किसी से, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए टाइम स्टैम्प कर दीजिए कि हो सकता है कि आगे अब आपको आपकी लाइफ का परफेक्ट पार्टनर मिलने वाला है, बट ऑल यू हैव टू डू इज़ अपने आप में अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने आप पे सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी रही हों, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस रही हों, बट नाउ यू आर इनटू लाइक डिवाइन गाइडेंस, आप उस लाइट में हैं, जो लाइट आपको ऑल द टाइम गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो पहचानिए कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है, राइट। टॉक्सिक जो है वो
पैटर्न से वो ख़त्म हो चुके हैं, और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप उनमें से निकल चुके हैं, एंड स्टिल इफ़ यू आर डीलिंग विद, देन आई थिंक इट्स टाइम टू कम आउट, वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। मेच्योरिटी एक वो हमें दिखाई दे रही है, एंड इन द फ्यूचर ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल द गार्डन, इट्स अबाउट फ्रेश ब्लूमिंग एनर्जी, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है स्प्रिंग टाइम, और आगे चल के समर टाइम तक ये चीज़ हो सकती है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, लाइक एवरीथिंग इज़ ब्लूमिंग अराउंड, और बहुत हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, ब्राइटनेस दिखाई दे रही है आपके अराउंड, एंड यू आर लाइक मैनिफेस्टेशन, जैसे हम कह रहे हैं, लाइक आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है आने वाले टाइम में। वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, आई थिंक इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू इन द फ्यूचर, सो कीप ऑन डूइंग। और पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअली में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अगेन लाइक पैटर्न्स में फंस रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, एट ऑफ सोर्ड्स, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा आप उन चीज़ों में लर्न द लेसन, ठीक है। आपको लेसन याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने उसमें से क्या सीखा है और क्या अवॉइड करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। कैसे अपने आप को इन सब चीज़ों में से फ्री करना है। इट्स अबाउट ब्रेकिंग, एट ऑफ सोर्ड्स का मतलब ही है कि ब्रेकिंग द पैटर्न्स, ओके। जो चीज़ें हैं जो आपको होल्ड ऑन कर रही हैं, तो कट द कॉर्ड्स जो भी है, जो नेगेटिविटी है, वो अब आपकी खुद की बनाई भी हो सकती है। वट एवर, यू हैव टू कम आउट ऑफ द लूप, आपको उस लूप में से निकलना है। और जो भी है, देखिए सबके लिए अलग अलग है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं मैरिड हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि सिंगल हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में से निकल रहे हैं, सबके लिए अलग है। बट ऑल इन ऑल द मैसेज इज दैट यू आर गोइंग टू बी फाइन, ठीक है। और चूज़ योर सेल्फ, अपनी वर्थ को पहचानिए, एंड यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, भरोसा रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। एंड ऑफ कोर्स 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट अ परफेक्ट यूनियन। तो भगवान ने आपके लिए कोई बहुत अच्छा पार्टनर सेलेक्ट करके रखा है, एंड इवन यू योर सेल्फ, आप खुद भी बहुत अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हैं, सक्सेसफुल होने वाले हैं। सो ये थी आज की ब्यूटिफुल रीडिंग, ठीक है। और हाँ, जाते जाते हम गाइडेंस ज़रूर देख लेंगे हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए कि क्या गाइडेंस है, ओके। रिलेशनशिप सेक्टर, करियर, एनीथिंग, क्या गाइडेंस है हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए इस टाइम पे जो वीडियो को देख रहे हैं। ऑफ कोर्स रिसेप्टिव, एक्सेप्टेंस में आ जाइए कि भगवान जो कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो इधर उधर जगल करना बंद कर दीजिए, ठीक है। वक्त की नज़ाकत को पहचानिए, और जो एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं उसको समझिए, ठीक है। और अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। और जल्दबाजी में कोई डिसीजंस नहीं करने हैं, एक्सेप्टेंस में आना है, रिसेप्टिव रहना है। और या ऑफ कोर्स लाइक अवॉइड पीपल और सिचुएशन जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, अनहेल्दी हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, एंड ऑफ कोर्स यस, जाते जाते चार्म्स, ऑफ कोर्स जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखिए मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि चार्म से, देखिए लीफ है तो दैट मीन्स अबाउट टाइम टू लेट गो, ठीक है। लेट गो करना। एंड हमारे पास यहाँ पे चाबी दिखाई दे रही है, फाइंडिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन मिल सकता है आपकी प्रॉब्लम का। मेरे पास यहाँ पे ड्रैगन है, दैट मीन्स अ चेंज, अ फायरी एनर्जी, और मे बी आर डीलिंग विद अ फायर साइन, वाटर, फायर, और एनी एनर्जी, कोई भी है, साइंस कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स, हम सब ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पे हमारे पास, एंजल विंग्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ के लिए हो सकता है अराउंड विंटर टाइम्स, दिवाली, कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स आपके अराउंड आ रही हैं। आउल इज़ अ सिंबल ऑफ लॉट ऑफ मनी, अबंडेंस कमिंग इन योर लाइफ। सो ऑल इन ऑल बी टिल, ऑफ कोर्स अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। या जो भगवान कहना चाह रहे हैं, जो साइंस देना चाह रहे हैं डिवाइन, उसको समझिए। सो दिस इज़ द रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।